हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का हरियाणा क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हरियाणा के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 10। हरियाणा में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? वो हैं 10। 1966 में हरियाणा की जो लोकसभा की सीटें थी वो थी 7। कितनी थी जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को? तब सीटें लोकसभा की थी 7। उसके एक साल बाद 1967 में 9 लोकसभा की सीट हो गई और उसके 10 साल बाद 1977 में कितनी हो गई? 10 हो गई। कितनी हो गई? 10 हो गई। और वर्तमान में कितनी है? 10 हैं। और इन 10 लोकसभा सीटों में से 2 आरक्षित हैं, यानी कि रिजर्व सीट हैं। कौन कौन सी हैं? एक है सिरसा और एक है अंबाला। सिरसा से जो सांसद हैं वो हैं सुनीता दुग्गल और जो अंबाला से हैं वो है रतनलाल कटारिया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ऑप्शन ए 21 नवंबर 1967, बी 20 जून 1968, सी 30 जुलाई 1970, डी 6 जनवरी 1967। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 21 नवंबर 1967 को पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार लगा है? 3 बार। और पहला लगा था 21 नवंबर 1967 को। हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967 को लगा। उस समय जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे वो थे राव वीरेंद्र सिंह, जो कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। और हरियाणा के राज्यपाल थे उस टाइम BN चक्रवर्ती। ये सबसे लंबे टाइम तक क्या रह चुके हैं? राज्यपाल रह चुके हैं। उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे वो थे जाकिर हुसैन। और जो राष्ट्रपति शासन है ये उन 3 जो राष्ट्रपति शासन लगे थे हरियाणा में उनमें सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था, यानी कि सबसे ज़्यादा दिन ये लगा था। कितने दिन लगा था? ये लगा था 202 दिन। तो ये चीज़ें भी आपको क्या है? याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राव वीरेंद्र सिंह, बी बंसीलाल, सी भजनलाल, डी ताऊ देवीलाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना की 1967 में और इस पार्टी ने चुनाव जीता था। और राव वीरेंद्र सिंह पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे और इन्हीं के टाइम में पहला शासन राष्ट्रपति शासन लगा था, जो कि हमने अभी पहले पढ़ा है। राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना की 1967 में। बंसीलाल की बात करूं तो बंसीलाल ने विकास पार्टी की स्थापना की कब? 1991 में। और बंसीलाल के ही टाइम में हरियाणा के हर घर में बिजली पहुंच चुकी थी। 1970 में हरियाणा पहला राज्य बना जिसने 1970 में हर घर में बिजली पहुंचा दी थी, हर गांव में। अगर मैं बात करूं ताऊ देवीलाल, तो ताऊ देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना की और कब की? 1996 में। भजनलाल ने जनहित कांग्रेस पार्टी की स्थापना की 2007 में, जो कि आगे जाकर कांग्रेस में विलय हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी?
ऑप्शन ए 20 दिसंबर 1999, बी 5 जून 1998, सी 20 नवंबर 1999, डी 1 जनवरी 1991। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 20 दिसंबर 1999। 20 दिसंबर 1999 को हरियाणा महिला आयोग की स्थापना हुई थी। हरियाणा महिला आयोग की स्थापना 20 दिसंबर 1999 को हुई। वर्तमान में जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो हैं रेणु भाटिया। रेणु भाटिया से पहले थी प्रीति भारद्वाज, लेकिन अब प्रीति भारद्वाज को कौन सा पद दिया गया है? अब वो उपाध्यक्ष हैं। पहले ये अध्यक्ष थी, अब अध्यक्ष कौन है? रेणु भाटिया, और उपाध्यक्ष कौन है? प्रीति भारद्वाज। और इस आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है पंचकुला में। कहाँ पर है? पंचकुला में है। अगर मैं बात करूं भारतीय महिला आयोग की, तो भारतीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को। और वर्तमान में जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा हैं, और रेखा शर्मा कहाँ की रहने वाली हैं? वो पंचकुला से है, हरियाणा के पंचकुला से। तो हरियाणा महिला आयोग की स्थापना 20 दिसंबर 1999 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2। व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु को 2 भागों में बांटा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। हरियाणा की जलवायु को 2 भागों में बांटा गया। कौन से 2 भाग हैं? एक है आर्द्र उपोष्ण जलवायु और दूसरी है उपोष्ण स्टेपी जलवायु। अगर मैं बात करूं आर्द्र की, तो आर्द्रता होती क्या है, किसे कहते हैं? आर्द्रता का मतलब होता है वातावरण में नमी का होना। वातावरण में नमी है तो हम बोलेंगे आर्द्र वातावरण है। उपोष्ण का मतलब होता है वातावरण में ऊष्मा की मात्रा लगातार बनना। ऊष्मा की मात्रा लगातार बनना उसको कहते हैं उपोष्ण। और स्टेपी होती है कि वातावरण में ऊष्मा की मात्रा का लगातार बढ़ना या फिर कम होना, कि लगातार वो बढ़ रही है या कम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में सर्वाधिक वन वाला मंडल कौन सा है? ऑप्शन ए अंबाला, बी फरीदाबाद, सी रोहतक, डी करनाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अंबाला। कौन सा है? हरियाणा में सर्वाधिक जहाँ वन है वो मंडल कौन सा है? अंबाला। और टोटल कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं, जिनमें से नए हैं फरीदाबाद और करनाल, जिन्हें कि 2017 में मंडल बनाया गया है। सर्वाधिक वन वाला मंडल अंबाला। सबसे कम पूछा जाए कि सबसे कम वाला मंडल कौन सा है? वन है, जिसमें सबसे कम वन है वो है फरीदाबाद। जनसंख्या में सबसे छोटा मंडल करनाल, और जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक। कौन सा है? रोहतक। क्वेश्चन नंबर 7, करन झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए करनाल, बी फरीदाबाद, सी कुरुक्षेत्र, डी हिसार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए करनाल। करन झील है वो करनाल में है। राइट आंसर है ऑप्शन ए करनाल। करन झील करनाल में है। इसका जो नाम है वो महाभारत के कर्ण के नाम पर पड़ा है, और इस झील का निर्माण 1972 में हुआ। और कर्ण झील को चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूं फरीदाबाद, तो फरीदाबाद में कौन कौन सी झीलें हैं? एक है धौज झील, बड़कल झील, अनंगपुर झील, सूरजकुंड झील और मयूर झील। ये कहाँ पर हैं? ये सारी झीलें हैं फरीदाबाद में। कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर और ब्रह्म सरोवर। हिसार की बात करूँ तो हिसार में है ब्लू वर्ड और ब्लैक वर्ड। कौन सी है? ब्लू वर्ड एवं ब्लैक वर्ड। ये कहाँ पर है? ये है हिसार में। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 8, डी 5। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2।
कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? वो हैं 2। कौन कौन से? सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1991 को हुई थी। इसका वर्तमान क्षेत्रफल है 1.43 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें हम कलेसर की, तो कलेसर नेशनल पार्क यमुनानगर जिले में है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 2003 को हुई और इसका क्षेत्रफल है वो है 53.45 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं कि कितने नेशनल पार्क हैं? 2 नेशनल पार्क हैं, सुल्तानपुर और कलेसर। हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH44, बी NH9, सी NH11, डी NH48। जो हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH9। कौन सा है? NH9 है। इसका पुराना नाम था NH10। NH9 हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जिसकी लंबाई 286 किलोमीटर है। इसका पुराना नाम NH10 था। हरियाणा के परिवहन मंत्री की बात करूं तो हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा है। हरियाणा परिवहन डिपार्टमेंट की स्थापना 1966 में हुई और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो किया गया था 1972 में। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए खानपुर कला सोनीपत, बी जाटपाली महेंद्रगढ़, सी मुंदड़ी कैथल, डी अटेरना सोनीपत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए खानपुर कला सोनीपत। कहाँ पर है पहला? खानपुर कला सोनीपत में है, जिसका नाम है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। खानपुर कला सोनीपत में हरियाणा का पहला भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। अगर मैं बात करूं जाटपाली है महेंद्रगढ़ में और यहाँ एकमात्र केंद्रीय विद्यालय है। ये हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विद्यालय कहाँ है? जाटपाली महेंद्रगढ़ में। अगर मैं बात अटेरना सोनीपत में पंडित लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय बनेगा। मुंदड़ी कैथल में हरियाणा का पहला महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। तो ये थे इसके कुछ फैक्ट कि जाटपाली महेंद्रगढ़ में एकनाथ केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अटेरना में जो कि सोनीपत में है पंडित लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय बनेगा। मुंदड़ी कैथल में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय प्रस्तावित है और खानपुर कला सोनीपत में हरियाणा का पहला भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा का ऐतिहासिक पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झज्जर, बी पानीपत, सी कुरुक्षेत्र, डी सिरसा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए झज्जर। कहाँ पर है? हरियाणा का जो पुरातात्विक संग्रहालय है वो झज्जर जिले में स्थित है। झज्जर पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना 1965 में स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना कब की गई? 1965 में स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा। अगर मैं बात करूं कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र में जो है संग्रहालय वो है श्री कृष्ण संग्रहालय और इसकी स्थापना की गई थी 1987 में कुरुक्षेत्र में। पानीपत में पानीपत संग्रहालय की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई और इस संग्रहालय में पानीपत की तीनों ऐतिहासिक लड़ाइयों के अवशेष रखे गए हैं। सिरसा में है लीलाधर दुखी स्मारक संस्कृत सरस्वती संग्रहालय, जिसकी स्थापना 26 अप्रैल 2001 में सिरसा में की गई। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 12, ढोसी का किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए हेमचंद्र विक्रमादित्य, बी फिरोज शाह तुगलक, सी बलवन, डी पृथ्वीराज चौहान। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हेमचंद्र विक्रमादित्य। ढोसी का किला हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बनवाया था।
ढोसी का किला हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बनवाया और यह किला कहाँ पर है? ये है महेंद्रगढ़ में। अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार और फतेहाबाद शहर को बसाया। इसने सिरसा का हरनी खेड़ा शहर भी बसाया था। हिसार में गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया? वो भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। बलवंत ने गुरुग्राम में गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण करवाया था। और मेवों का नष्ट भी किसने किया था? बलवंत ने ही किया था। पृथ्वीराज चौहान की बात करूं तो पृथ्वीराज चौहान ने दरियापुर का किला बनवाया। किसका? दरियापुर का किला। क्वेश्चन नंबर 13, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1191, बी 1192, सी 1194, सी डी 1215। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1191। तराइन का जो पहला युद्ध है वो हुआ था 1191 में। तराइन का पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई। फिर इसका दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। कब हुआ? 1192 में और किस किस के साथ हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था। अब की बार क्या होता है? दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ, जिसमें यल्दौज की हार हुई। तो ये तराइन में कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। और तराइन कहाँ है? तराइन है करनाल में। क्वेश्चन नंबर 14, कैथल का विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1843, बी 1818, सी 1814, डी 1815। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1813। कैथल का विद्रोह हुआ था 1813 नहीं 1843। कैथल का विद्रोह हुआ था 1843। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1843 में कैथल का विद्रोह, साबित कौर एक थे, गुलाब सिंह। किसने? वो शायद मिसप्रिंट हो गया है। 1843 में कैथल का विद्रोह एक थे गुलाब सिंह और एक है साबित कौर। इन दोनों ने मिलकर किया था। नेतृत्व किसने किया था? साबित कौर और गुलाब सिंह ने। अगर मैं बात करूं 1814 में जींद का विद्रोह, तो वो उसको किया था प्रताप सिंह ने। 1818 में रानिया का विद्रोह जाबित खान ने और 1818 में ही छछरौली का विद्रोह राजा जोधा सिंह ने किया था। 1845 में लाडवा का विद्रोह अजीत सिंह ने किया था। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट विद्रोह। कैथल का याद रखना, एक नाम आएगा गुलाब सिंह। किसका? गुलाब सिंह का। गुलाब सिंह और साबित कौर ने मिलकर किया था कैथल का विद्रोह 1843 में। क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन। तोसाम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भिवानी, बी महेंद्रगढ़, सी नूहू, डी चरखी दादरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए भिवानी। तोसाम की पहाड़ी कहाँ है? ये है भिवानी में। भिवानी में तोसाम की पहाड़ी है। अगर मैं बात करूं महेंद्रगढ़ में, तो महेंद्रगढ़ में है ढोसी की पहाड़ी, नूहू यहाँ पर है मेवात की पहाड़ी और दादरी में है कलियाना की पहाड़ी। और ये जो पहाड़ी हैं ये किसका हिस्सा है? ये अरावली पर्वतमाला का ही हिस्सा है, जिन्हें अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।